कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुनिए। राकेश एंड सन्स डिसाइडेड टू परचेज ए बिजनेस फॉर ₹1 lakh. Its profits for the last 4 years are ₹20,000, ₹25,000, फिर ₹24,000 एंड ₹23,000। मतलब 4 साल के लिए लाभ दे रखे हैं। द बिजनेस वाज लुक्ड आफ्टर बाय द proprietor himself. Remuneration from alternative employment if not engaged in the business comes to ₹6,000 per annum. Find out the value of goodwill if it is valued on the basis of 3 years. Purchase of the average profits for the last 4 years. ठीक है, आगे देखिए। मतलब एंड सन्स ने एक व्यापार 1 लाख रुपए में आरंभ किया। उसके पिछले 4 वर्ष के लाभ दे रखे हैं, यानी कि पहला है 20,000 रुपये, फिर 25,000 रुपये, फिर 24,000 रुपये और 23,000 रुपये हैं। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय का प्रबंध स्वामी स्वयं देखता है। ठीक है, स्वयं देखता है। यदि वह इस व्यवसाय में ना लगा हो तो 6,000 रुपये वार्षिक वैकल्पिक आय अर्जित करेगा। रोजगार में वो अर्जित कर सकता है। ठीक है, ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसकी वैल्यू बेसिस ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल के किराए के आधार पर एवरेज प्रॉफिट, मतलब औसत लाभ दे रखा है फॉर द लास्ट 4 इयर्स में। ठीक है, अब चलिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 दे रखा है कि 3 इयर्स, तो टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे बस, इजिकल टू। क्वेश्चन में क्या है, देखिए शुरू के 3 साल ₹20,000, क्या लिखेंगे हम, ₹20,000 प्लस, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर ₹25,000 फिर प्लस जो थर्ड ईयर का कितना है, पहला 20,000, 25,000, थर्ड ईयर का है 24,000। इसको हम ऐड करेंगे इक्वल रुपीज, देखिए पहले 3 जीरो हैं सबके, 3 जीरो लिख देंगे पीछे, फिर 055 और 4 9, फिर 2 और 2 4 और 2 6, मतलब 69,000 आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करना है, आगे देखिए।
अब हम इसका निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अब देखिए ये कितने हैं 1 2 3, तो 69,000 है, 69,000 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज जब हम निकालते हैं तो जितनी क्वांटिटी होती है उतनी ही उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 2 3 है, 3 से इसको डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा रुपीज 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 23,000 आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, लेस जो दे रखा है आपका प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन। प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन इक्वल कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इफ नॉट एंगेज इन द बिजनेस कम्स टू रुपीज 6,000। तो इसमें से हम 6,000 रुपीज माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0 0 0, 3 में से 6 नहीं जा सकता, 30 में से 6 गया 7 -1, मतलब 17,000 रुपीज। ये हमारा निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसके आगे लिखेंगे हम इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा था कि वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे इन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स के। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल रुपीज 17,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे रुपीज 0 0 0, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5, 51,000 हमारी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी इसमें आंसर लिखना है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन करा दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट इक्वल दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। सबसे पहले 20,000, 25,000 और 24,000। पहले लेकिन ये 4 इयर्स का है, लेकिन नीचे दे रखा है कि पिछले 3 साल का निकालना है, तो हमें पिछले 3 साल का निकालेंगे। ठीक है, 20,000 प्लस 25,000 और प्लस 24,000। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे जैसे 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 2 6, इक्वल रुपीज 69,000। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होता है जो हमारा टोटल प्रॉफिट है 69,000। ठीक है, उसके कितने इयर्स हैं 3 इयर्स, अपॉन 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, रुपीज 23,000। अब लेस करेंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि यहां से देखिए द बिजनेस वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द प्रोपराइटर हिमसेल्फ, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इफ नॉट engaged in the business comes to rupees 6,000 पर annum, मतलब 6,000 रुपए अर्जित आय कमा लेता है। तो हम इसमें से लेस कर देंगे प्रॉपर्टी और रेम्यूनरेशन। ठीक है, इक्वल रुपीज 6,000। अब इन तीनों इसमें से हम इसको लेस करेंगे
तो 23,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, ठीक है, 0 तो 0 0, 3 में से 6 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे 13 में से 6 क्या 7, फिर 1 बचा 1 रुपीज का साइन कर लिया। इसके बाद हम वैल्यू ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसकी वैल्यू 3 इयर्स के बेसिस पर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ गुडविल 3 इयर्स यानी बेसिस ऑफ 3 इयर्स, परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 इयर्स, जो औसत लाभ है उसके क्रय के पिछले 3 वर्ष के आधार पर, ठीक है। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर होगा, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है हमारी एवरेज प्रॉफिट आया है ₹17,000, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, देखो रुपीज का साइन लगाएंगे 0 0 0, 3 से 7 की मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, यानी कि ₹51,000। अब 51,000 यानी कि ये हमारा है ख्याति का मूल्य। हमने पहले ये एवरेज प्रॉफिट यानी कि औसत लाभ होता है, फिर उसमें से हम प्रॉपर्टी रिम्यूनरेशन करते हैं 6,000, अब इसमें से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आता है 17,000, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल, जो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है वो हम उसकी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे हम ₹51,000 आंसर। ये आपको समझ में आया? आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।